अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिसका उन्वान है अत्ता मेहनत से नहीं मिलती। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, सूफियों को, वलियों को, फलसफियों को, इश्क, वहदतुल वजूद, फना, बका, सरेंडर, सब कुछ। लेकिन जितना पढ़ा उतना एक बात वाज़ेह होती गई, इंसान के अपने हाथ में कुछ भी नहीं। ये बात कहने में आसान है, मानने में ज़रा मुश्किल है और जीने में सबसे ज़्यादा तकलीफ है। तकदीर की वो सच्चाई जिसे कोई पसंद नहीं करता। हम कहते हैं कोशिश करो, मेहनत करो, दरवाज़ा खटखटाओ, लेकिन सच ये है कि दरवाज़ा खुलता ही तब है जब अंदर अंदर से इजाज़त हो। लोहे महफूज में जो लिख दिया गया है वो होकर रहेगा। ये बात सिर्फ नतीजे के बारे में नहीं, ये हर कैफियत, हर लम्हे, हर हाल के बारे में है। हम ये मान लेते हैं कि रिज़्क, मौत, कामयाबी लिखी है, लेकिन ये मानने से डरते हैं कि इश्क भी लिखा है, रूहानियत भी लिखी है, कुर्बी लिखा है और महरूमी भी लिखी है। सरेंडर। जो लोग समझते हैं सरेंडर का मतलब ये नहीं कि ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है जो रूहानियत के नाम पर बोला जाता है। ख्वाहिशात रहती हैं, कोशिशें रहती हैं, दिल चाहता है, दिमाग सवाल करता है, नफ्स हरकत में रहता है, क्योंकि ये सब जिस्म से जुड़ा हुआ फितरी निज़ाम है। सरेंडर सिर्फ ये है कि तुम ये मान लो कि मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा, तड़पूँगा, मगर मिलेगा सिर्फ वो जो तू चाहेगा। इश्क क्यों नहीं मिलता? ये सबसे तकलीफदा सवाल है। कोई बचपन से पाक है, कोई झूठ, हसद, बुग़्ज़ से बचा हुआ है, कोई इबादत करता है, कोई सूली चढ़ने को तैयार है, फिर भी इश्क नहीं मिलता। तो क्या वो गुनाहगार है? क्या वो झूठा है? क्या वो मुनाफिक है? नहीं, वो सिर्फ मुंतखब नहीं है। ये बात बहुत सख्त है, लेकिन यही सच है। इश्क मेहनत का इनाम नहीं, इश्क अता है, और अता और मेहनत का उल्टा रिश्ता। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी है, हम समझते हैं पहले मेहनत फिर अता, लेकिन हकीकत अक्सर उल्टी होती है, पहले अता फिर मेहनत। जिन लोगों ने मुराकबा किया, ध्यान किया, शऊर पाया, राज समझे, वो सब अता के बाद हुआ। अता न हो तो आम बंदा आंख बंद करके बैठे तो हजार क्या लाएंगे। परेशानी, दुख, कर्ज, खौफ, हसरत, ये बात बड़े लोग भूल जाते हैं। ओशो, रूमी, इब्न अरबी और चुने हुए लोग। ओशो या रूमी बचपन से ही अलग थे, लेकिन वो ये भूल गए कि वो चुने हुए थे। वो भी कहते हैं तुम भी ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन सब नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी फितरत एक जैसी नहीं और सबकी अत्ता एक जैसी नहीं। ये कहना कि हर कोई बस ऐसे बैठ जाए आम इंसान के साथ नाइंसाफी है। कालू बल्ला वो राज है। एक बात और है जिस पर कोई बात नहीं करता। रूह में पूछा गया था, अलस्त बिरब्बिकुम? कुछ ने कहा कालू बला, कुछ ने नहीं कहा। हम नहीं जानते कि हम किस सफ में थे, लेकिन शायद इसलिए कुछ लोग कोशिश करके भी नहीं पाते, और ये उनका कसूर नहीं। तो फिर फर्क क्या है? अगर सब कुछ अल्लाह की मस्जिद से है तो सूफी और गुनाहगार में फर्क क्या? फर्क ये है, सूफी जान गया कि कुछ उसके अख्तियार में नहीं, गुनाहगार अभी लड़ रहा है। फर्क अंजाम में नहीं, फर्क समझ में है। आखिरी बात सौ खामोशी के साथ ये मान लेना कि इश्क नहीं मिला इसलिए नहीं कि मैं बुरा हूँ, बल्कि इसलिए कि अभी अता नहीं हुई। ये मान लेना बहुत बड़ा सरेंडर है, और शायद यही वो मुकाम है जहाँ से असल सुकून शुरू होता है।